श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस कथा का दर्शन दिखाया। राजन, आज महादेव पूरे गोकुल में घूम रहे हैं। अरे रे 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 रे, अंतर्यामी होके भी तीसरा नेत्र जिनका खुला है उन्हें भी आज पच्चा पूछना पड़ रहा है पत्ता कि भाई कहाँ है नंदलाल, कहाँ है हरि, कहाँ है ब्रह्म। धरती लोग की यही माया है। भगवान ने उन ग्वाल वाल गोपियों को महत्व दिया जो गोकुल में हैं। भागवत कहती है कि आप जब कभी किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के रहने वाले, जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को महत्व दीजिए, क्योंकि भगवान की नगरी में भगवान की लीला जहाँ हुई वहाँ कोई पैदा हुआ है तो वो आपके लिए तो पूजनीय है। इसलिए भगवान ने ग्वाल वालों का सम्मान बढ़ाया। ग्वालों से पूछा, कहाँ हैं मेरे भगवान? ग्वालों ने कहा, भाई हमें क्या पता तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, हम नहीं जानते। तो कहा, 4 दिन पहले तुम्हारे गांव में कोई बालक आया है। तो कहा, हाँ, नंद के घर लाला ने जन्म लियो है, चलो हम ले चले तुम्हें वहां। ग्वाल वहां लेकर आए, शंकर भगवान को आकर दरवाजे पर छोड़ दिया। कहा, बाबा अंदर पुरुषों को जाना मनाही है, अब यहां से आगे गोपी ले जाएंगे। गोकुल कहते हैं हृदय को, और हृदय रूपी गोकुल में जो कृष्ण है उनसे मिलाने का काम ये इंद्रियां यानी गोपी करती हैं। आपकी आँखियां, आपके श्रोत्र, आपकी वाणी, आपकी नासिका, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां आपकी भगवान से मिलाने में सहयोग करती हैं। ये आपको अंदर ले जाती हैं। शंकर भगवान ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, मेरे ब्रह्म का दर्शन करा दो, तुम्हारे घर में है। तो कहा, बाबा हमारे हाथ में दर्शन कराना नहीं है, हम खाली संदेश दे सकते हैं। गई गोपियां, नंद यशोदा को दर्शन दिया और संदेश दिया। अरे मैया, द्वार पे कोई बाबा आए हैं जो लाला का दर्शन करना चाहे। यशोदा मैया ने सोचा कि 4 दिन हो गए, बाबा पंडों की भीड़ लगी है। जब से छोरा ने जन्म लियो है तब से बधाई मांगने वालों की लाइन टूटती नहीं है। और ये बाबा लोग तो होते ही ऐसे, एक को पता चल गया तो ये पूरे क्षेत्र में फैला देते न्योता। सब बाबा दौड़े आ रहे हैं। यशोदा ने सोचा वही बाबा होगा, पैसे टके मांगेगा और चला जाएगा। वही लाओ, अंदर वाले कमरे में सोने के सिक्के रखे, लाकर बाबा को दे दो। कभी कभी ये झूठे भक्तों के चक्कर में सच्चे भक्तों का भी पनिया मैट हो जाता है, और कभी कभी सच्चे भक्तों के चक्कर में नकली भक्तों की फतेह हो जाती है। कभी कभी नकली सफल हो जाते हैं असली के चक्कर में। पहले असली नोट छपता है और बाद में, आप सब जानते हैं, बाद में नकली छप जाता है, वो भी चल भी जाता है। पर जब तक असली नहीं छपता तब तक नकली को कॉपीराइट मिलता नहीं है। तो सत्य के पीछे तो झूठ चल जाता है, पर झूठ के पीछे सत्य का बड़ा कठिन है। आपका
अगर सत्य जीवन है तो उसके पीछे आप बहुत लंबे समय झूठ चला सकते हैं। लाकर असरपियां शंकर भगवान को दी गोपियों ने। भगवान शंकर ने गोपियों से कहा, देवियों, मेरे पास में तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है जिससे मैं तुम्हारी असरफरिया लूंगा और रख लूंगा? अरे मैंने तन पर वस्त्र तक धारण नहीं किया, मेरे हाथ में कोई झोली नहीं है, कोई जेब नहीं है, मैंने तो मृगछाला लपेटी है कमर पर, लाज के लिए, समाज के लिए। इसीलिए मुझे तुम्हारा ये सोना नहीं चाहिए, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे तो दर्शन चाहिए, दर्शन मेरे परमात्मा का, मेरे ब्रह्म का। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे परमात्मा बाल रूप में कैसे दिखते हैं, मैं उन्हें देखने आया हूँ। वैसे तो मेरे ब्रह्म को हर समय देखता हूँ मैं चतुर्भुज रूप में, पर मुझे चतुर्भुज में तो देख देख कर आदत पड़ गई है। आज मुझे भगवान को एक मुख रूप देखना है और मुझे यह देखना है कि वो बालक बनकर कैसे लगते हैं। मैं आज बाल गोपाल के चरणों को पाने आया हूँ, सोना चांदी हीरे मोती नहीं। यशोदा को लगा कि बड़ा बाबा होगा तो थोड़ी ज्यादा दक्षिणा लेगो और मान जाएगो। बाबा लोगों को जब तक दक्षिणा वगैरह ज्यादा नहीं मिलती उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तब तक वो जरा खुश नहीं होते अंदर से। यशोदा मैया का ऐसा सोचना है, पर ऐसा नहीं। सारे जगत में सब दुनिया एक जैसी सोच की उस वातावरण और उस संकोचित सोच के अंदर नहीं आती। कुछ लोग न्यारे होते हैं, भगवान न्यारे हैं, शंकर भगवान न्यारे हैं, निराकार निर्द्वंद हैं, अल्प नहीं है, अनंत अनादि है, अनुपम है। कौन समझे शंकर भगवान को और कौन समझे उस 4 दिन के बाल को जो ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान को ही पता चला कि भाई मेरे भक्त को परेशान किया जा रहा है, शिव जी को, और वो अपनी पत्नी को, नव विवाहिता पार्वती को छोड़ के आए हैं, पैदल चल के आए हैं और उन्हें इतनी अड़चन हो रही दर्शन की। और मेरा दर्शन शंकर जैसे भक्त को नहीं मिलेगा तो मेरा अवतार का क्या अर्थ होगा। तो भगवान ने ही रास्ता खोले। भगवान पालने में रोने लग गए, रुदन करने लगे। और भगवान जब रोने लगे तो गोपियां दौड़ पड़ी, यशोदा भी दौड़ पड़ी और सबने दौड़ करके लाला को गोद में उठाया और बड़ी खुशी मना रही हैं। यारी यशोदा, हमारे अंदर जो भ्रम पाला था वो भ्रम खत्म हो गया। क्या भ्रम था? भ्रम ये था कि यशोदा का लाला भयो है जब से आंखें ना खोली और रोयो ना। या को मतलब है लाला की खोपड़िया नहीं है, बुद्धि नहीं है लाला में, लाला आधे माथे को है। अब तो भाई ये डाउट क्लियर हो गया कि लाला तो बुद्धिमान है। लाला ने आंखें भी खोल ली और लाला रुदन भी मचा रहा है। अब लाला 2-4 घंटे रोए तो संभाला जाए और संतोष किया जाए, पर अब चालू हो गया तो बंद नहीं हो रहा लाला। अब लाला जब बंद नहीं हो रहा तो गोपियों की जान पे आ गया। देखिए, आप सब माएँ हैं, थोड़ी बहुत देर रोना बच्चे का अच्छा भी लगता है, पर अब बच्चा रोने से शांति ना हो तो फिर बुरा लगने लगता है। और इतना बुरा लगने लगता है कि क्या करें क्या ना करें। कई माताएं तो 5-6 महीने के बच्चे से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि वो ये तक कह देती हैं कि भगवान मुझे ही मार दे। पूरी रात बच्चा रोता है, पूरी रात। अच्छा बताओ, दिन में रोवे तो समझ जाए, मम्मियाँ भी सोती नहीं है रात में, दिन में समझो।
अच्छा, कभी पापा को दे दिया, सास को दे दिया, चाची सास को दे दिया, छोटो देवर ले गो, दिन तो कट जाए। पर रात तो मम्मी और बच्चा दो ही रह में, पति भी ना ढूक के देखे। पूरी रात रोते कोई कोई बच्चे महाराज। आज ऐसा ही हुआ यशोदा के घर में, दिन निकल गया पूरा रोते रोते। अरे सूरज छुप गया, गौरज मुहूर्त आ गया, गैया चर के आ गई, लाला रोने से बंद ना होवे। सबको पतो चल गो कि आज लाला को कुछ बीमारी है गई है। सवेरे से लाला रो रो है, सवेरे से रो जा रहा। अब ना पतो लाला को का भयो है। अब गांव गांव में तो रह में ही औरतें अलग अलग प्रकार की। 4-5 औरतों ने पल्ले मोहल्ले से आई, यशोदा से मिलवे। लाला तेरे लाला को कहाँ है गो, बता कहाँ है वो। हमने सुनी है कि आज दिन भर रो रो लाला, जब से रोयो जब से चुप ही ना है रो। हम तो सुन के आई हैं। तो ये ले, हमारी सास जो है टोटका करे, ये टोटका ले ले, छोरा पे कर दे, शांत है जाएगा, छोरा चुप है जाएगा। तो कुछ लाई होंगी टोटका जैसे औरतें लाती हैं। उन्होंने लाला के ऊपर 7 बार उबाड़नी की टोटके की और घर के पिछवाड़े फेंक दियो। कछु ना फर्क पड़े, लाला रोई को रोयो। फिर और आई दूसरे मोहल्ले की बनेनी, बनिया मोहल्ले से। बनियों ने कहा कि हमारे बच्चन को ज्यादा नजर लगे गरीब गुर्रों की, तो लाओ हम उतार देंगे नजर है। तो उन्होंने भी उतारी नजर अपने अपने तरीके से। सब तरह की नजर गुजर उतारी गई, पर मामला बैठा नहीं। अंत में एक तो ऐसी फड़िया फाड़ आ गई कि उसने तो आग लगा दी समुद्र में। एक गोपी बुढ़ी सी आई और यशोदा से कहने लगी, तू माने चाहे मत माने मेरी बात है, तू क्योंकि तेने मेरी बात कबू ना मानी जिंदगी में, पर मैं आज सच बता रही हूं। तेरे छोरा नजर लगी है द्वार पे खड़े भय बाबा की, मेरे आंखन के सामने जादू टोना कर रहो तेरा बाबा। ये बाबा दरवाजे पे जो खड़े हो, अब मंत्र मार रहा हूं। मैंने मुंह देखो जाकर होटल में बड़ 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 कर रहा था। बाबा को बदनाम करने में कोई कमी छोड़ता नहीं। 10-5 महिलाएं पैर छुएंगी, 2-4 अचर पचर की बातें करेंगे। यशोदा मैया ने कहा क्या पता क्या हुआ है, पर कुछ नहीं इलाज हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। जैसे कुछ अखरवट यानी कि बकवास औरतें होती हैं, ऐसे कुछ अच्छी भी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। आई और उन्होंने कहा यशोदा सुन, तू चाहे जितने भी टोटके कर ले, पर ऐसी स्थिति में अगर कोई महात्मा की चरणों की रज मिल जाए और माथे पे लग जाए तो छोरा को सब पीड़ा ईड़ा निकल जाए। तो मेरी बात मान, तू लाला को बाबा के पास ले जा और उनके चरणों में डाल दे, उनकी झोली में डाल दे, उनकी गोद में डाल दे। एक बार बाबा गोद में ले लेंगे, सारी बलाएं अलाए तेरे छोरा की निकल जाएंगे। महात्मा भगवान का रूप होते हैं। एक गोपी ने ऐसा कहा। यशोदा की बात समझ में आ गई। यशोदा ने लाला को पल्लू में छुपाया और बाबा के पास ले गई। शंकर भगवान एक पैर पे खड़े डमरू बजा रहे, शंख बजा रहे, तपस्या में लगे, तांडव कर रहे, दर्शन के लिए बेचैन हो रहे। जैसे ही लाला को आते देखा, अंदर ही अंदर शांति। बाबा माफ कर दो, हमने आपको घणो सतायो, आपके बारे में क्या क्या सोचा है, पर मेरो लाला रो रो, या लाला के रोने को बंद करो, आप कृपा करो। आप तो सबके हितकारी होवे बाबा लोग, मेरे बच्चे का हित कर दो। यशोदा गिड़गिड़ाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि माया मर चुकी है, ममता मर गई, माया मर गई है, अब बीच की दीवार गिर गई है, अब हम दोनों मिलन हो जाएगा, हम दोनों का संबंध हो जाएगा। यशोदा रूपी जो माया थी वो बीच में आ खड़ी हो गई, ब्रह्म के, परमात्मा के दर्शन के। यशोदा ने पल्लू उघाड़ दियो, और जैसे ही पल्लू उघाड़ो तो शंकर ने कन्हैया को मुख ना देखो, चरणों को देखा।
और चरणों में शंकर भगवान ने अपना माथा टेक दिया, शीश झुका दिया। और जब शीश झुकाया तो होठों से शंकर भगवान ने कृष्ण के चरणों के अंगूठों को चूम लिया, प्रेम कर लिया। और जैसे ही चरणों को चूमा, कन्हैया एकदम शांत हो गए, जैसे कभी रोए ही नहीं थे, एकदम शांत। आंखें खोलकर शंकर भगवान की ओर निहारने लगे। तब यशोदा कहने लगी, बाबा तुम्हारे मंत्र में, तुम्हारे स्पर्श में बड़ा जादू है। तुमने एक बार पुचकारा मेरो कन्हैया, सब दुख दूर हो गए। बाबा एक कृपा और कर दो, आप चले जाओगे, न जाने आप कहाँ रहते हो, कैसे ढूंढेंगे। आपके जाने के बाद में मेरो लाला कबू न रोवे, ऐसी कृपा और कर जाओ। शंकर भगवान ने कहा, हो जाएगी ऐसी कृपा। पल्लू हटाओ पूरा, आधा हटाया है तो आधी कृपा हो गई, अब पूरा हटाओगी पल्लू, पूरी कृपा हो जाएगी। जैसे ही यशोदा ने अपने लाला के हित के लिए पदरा हटाया, ममता का पल्लू हटाया, माया का, भगवान शिव और भगवान श्री नंदलाल केशव के नेत्रों से नेत्र मिलन हुआ। आंखों में आंखें डालकर जब दोनों ने दर्शन किया तो कन्हैया जी खिलखिलाकर हंसने लग गए। अब आप समझ जाना कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हंसते हैं। शंकर प्रसन्न हो गए तो कृष्ण हंसने लग गए, और कृष्ण हंसे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। यही भक्त भगवान का रिश्ता है। भगवान को हम अगर प्रसन्न कर दें तो हम हमेशा खुश रहेंगे। भगवान अगर प्रसन्न है तो हम खुश हैं, और हमारी खुशी क्या है वो भगवान जानते हैं, वो की लीला।